मेरा बाल उल तो घिंचवे करते थे कि मतलब हम बैग धरने गए ना, तो वही बैग धरने गए तो मेरा रास्ता छेक लिए। वैसा जगह कहाँ रहता है जो कोचिंग का नाम तक नहीं है, कुछ नहीं पता है, वैसा कोचिंग कैसा। मामला यही कि लड़की बचपन से पढ़ रही थी, सर को मारपीट किया था। अगर वो लड़की में सच्चाई है तो एक बात बता करके हमको दिखावे, तब हम मानेंगे कि उसका सच्चाई है। वो 2 जगह बोली है, मीडिया के सामने 2 बात बोली है। इस वक्त पहुंचे हैं एक मामला जो आ रहा था, जो शिक्षक पर आरोप लगाया जा रहा था, उस युवती के पास मैं पहुंचा हूं और मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या वाकई में इसके साथ छेड़छाड़ हुई, और जब छेड़छाड़ हुई तो किस तरीके से जो शिक्षक पर आरोप लगा वो कितना सत्य है, ये मैं इन्हीं से जानूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी कुमारी। क्या कुछ हुआ, कैसे, क्या, किस मतलब क्यों आप थाने पहुंची और आवेदन दी? क्या हुआ ना सर कि हम भी तो जाते थे पढ़ने, मेरी बहन भी जाती थी पढ़ने, तो मेरी बहन के साथ तो कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ पे 2 बहन मेरी पढ़ी और एक मेरा भाई भी पढ़ा, तो वो सब के साथ तो कुछ नहीं हुआ सर। हम भी छोटी से पढ़ते हैं, तो हम बच्चा से ही पढ़ रही थी? हाँ, हम बच्ची से पढ़ रहे हैं। तो बच्ची से पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि मेरे बाबू हुआ था ना बड़ी वाली दीदी को, तो फिर मतलब बीच में हम थोड़ा जब 6 क्लास में थे तो हम यहाँ से चले गए थे दीदी ही गए, तो हम दीदी ही पढ़ने लगे। फिर जब हम 9 में एडमिशन कराए तो हम यहाँ आए, तो फिर अथी मेरी मम्मी तो एडमिशन करवा दी। उसके बाद मतलब हम निरंजन आचार्य जी के पास जाने लगे पढ़ने 1 साल से। तो वही मतलब हम जाते थे तो मेरे साथ मतलब गलत व्यवहार करते थे, ऐसा करते थे। शुरू से गलत व्यवहार करते थे या फिर बाद में करने लगे? 2 महीना से कर रहे व्यवहार। उसके पहले नहीं किए। उनकी पत्नी भी वहाँ साथ रहती है? नहीं, उसकी पत्नी तो जो रहते थे ना वो कुल्ला में रहते थे। अच्छा, यहाँ नहीं रहते थे? नहीं। कैसे, मतलब शुरुआत कैसे तुमको लगा कि हमारे साथ ही छेड़छाड़ कर रहे हैं? मेरे साथ यही लगा कि थी मेरा बाल उल तो घिंचवे करते थे, गलत तरीके से मतलब करते थे। जैसे बैड टच और गुड टच होता है, बाल भी खींचना होता है डांटने के लिए। हाँ। और बाल ऐसे भी खींचना होता है। हाँ। बैड टच भी होता है। नहीं मतलब ऐसे मतलब गलत तरीके के लिए ऐसे मतलब डांटते उठते थे, कुछ नहीं। वो आज तक किसी को मतलब कोई बार डांटे तक नहीं किसी को। फिर क्या हुआ? फिर यही सब होता था सर, मेरे साथ गलत व्यवहार होता था। क्या होगा? आप बता रहे थे कि मतलब आपको अकेले में भी कुछ प्रयास किया गया? हाँ, कि मतलब हम बैग धरने गए ना, तो वही बैग धरने गए तो मेरा रास्ता छेक लिए और मेरा हाथ पकड़ के बोलने लगे। हम इतना बोले कि हम अति ज़्यादा हुआ तो हम अपना माँ बाप को बता देंगे, नहीं तो हम थाना जाएंगे। और मतलब आए तो क्या ऐसा वहाँ हुआ कि बात तुम बोली उनको? मतलब वही अथी क्या हुआ कि इसे अथी हम सब बोले कि हम अथी थानों न जाएंगे, वही सब घुमाने की बात करते थे। कहाँ घुमाने की बात करते? वही राजगीर घुमाने के लिए बात करते थे। अच्छा। वही सब बोलते थे और हम गेटवा छेक लिए थे मेरा। कहाँ का गेट छेक लिया? अथी जो रूम का दरवाजा नहीं रहता वही पढ़ाते थे वहाँ जहाँ सोते थे? नहीं, जो रूम चौकी था ना सूतने वाला वही रूम। मतलब हम बैग तो धरे थे अंदर में ना, बैग रखवाने के लिए अंदर। हाँ, एक कोली था तो वहाँ पे तो जगह उतना अच्छा है ना। एक जानने कम से कम वहाँ पे तो एक CCTV कैमरा रहना चाहिए ना सर। बोलिए वैसा जगह कहाँ रहता है जो कोचिंग का नाम तक नहीं है, कुछ नहीं पता है, वैसा कोचिंग कैसा? बोलिए आप ही। तो आप तो जा रहे थे वहाँ पढ़ने? तो हम तो जा रहे थे तो सोचे कि हम गरीब दुखी हैं, वहाँ पे जाएंगे तो कम से कम ज्ञान तो हासिल होगा ना। कौन जानता था कि मेरे साथ ऐसा होगा? इस तरीके का हरकत? हाँ, ऐसा हरकत करते थे मेरे साथ। और लड़कियों के साथ कैसा होता होगा? नहीं, मेरे साथ कोई वैसा नहीं है। नहीं, हम किसी को कैसे बोल सकते हैं? मेरे साथ गलत हुआ तो हम। कितना उम्र हुआ? यही सो मतलब बोलते थे। आपका उम्र कितना? 16 वर्ष। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9 क्लास में। तो उनके पास पूर्व में भी पढ़ाई कर रही थी तुम? पूर्व में मतलब बचपन से तो पढ़ाई करते थे, वो तो थी। फिर बीच में नहीं बोले कि हम अपना बड़ी वाली दीदी ही चल गए थे। ये तमाम तस्वीरें हैं और युवती भी अब कितनी सच्चाई है ये पुलिस गहराई से इसे जांच कर रही है। इस वक्त उस खैरा गांव में पहुंचे हैं जहां पे एक शिक्षक पे आरोप लग रहा है, जो बताया जा रहा है कि मदन मेडिकल के बगल में वो पढ़ाते हैं और इस गांव से भी काफ़ी बच्चियां और बच्चे पढ़ने जाते हैं और पूर्व में भी पढ़ते आ रहे हैं। तमाम लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और तस्वीरें उस गांव की लोग भी बताते हैं कि क्या सच्चाई है। और उस युवती से भी मैंने बात करने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। क्या लगता है कि एक युवती आरोप लगा रही है कि एक शिक्षक है जिसके यहाँ 2 बहनें, एक भाई और गांव के अनेक बहनें, और वो भी पढ़ी है पूर्व से, आज तक ऐसा आरोप कभी नहीं लगा।
अभी तक तो ऐसा कोई आरोप यहाँ पे नहीं आया है। अब इसमें तो हम कुछ बता नहीं सकते ज़्यादा, ना इनसे ज़्यादा जुड़े हैं ना उनसे हम ज़्यादा जुड़े हैं। हम्म। इसे देख के तो यही पता चलता है जैसे कि वहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई नहीं बता रहा है कि डायरेक्ट जाके कोई जबरन कुछ कर दिया है। वीडियो देखे एक दो वीडियो में बस यही बताया जा रहा है कि बस कुछ किया जा रहा है कि उसको फुसलाने बहलाने की बात बताई जा रही है। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आरोप भी नहीं लगाया जा रहा। टिप्पा टिप्पणी कर सकते हैं। क्या जी? ठीक ही बोल रहा है। ऐसा उसका घर के भी 2-3 को पढ़ा है, ऐसा तो शिकायत नहीं आया है। तो पहली बार आया, इस पर देखा जाएगा क्या होगा। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए प्रक्रिया से एकदम। तो और तमाम सभी बुजुर्ग भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा। इनके भी घर की बच्चियां लोग जाती, क्या कुछ लगता है? सब झूठा है, सब कोई गलत आरोप है। ये जो आरोप जो है, शिक्षक पर आरोप लग रहा है, हाँ, सब गलत है। जो जाता है उन लोगों के साथ कभी गलत नियत नहीं है ना? क्या वैसा शिक्षक नहीं? आप लोगों से बहुत पहले से बहुत पहले से है। पहले से बहुत पहले से पढ़े उन लोगों को। है ना? कुछ क्यों ऐसा आरोप मतलब लगा रही है? अब क्या आरोप है ऐसे तो वही सच्चाई का जानेगा। जांच होना चाहिए। हाँ, सच्चाई का जांच होना चाहिए। अगर युवती भी आरोप लगा रही है तो इसमें भी क्या सच्चाई, इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ। ये तमाम तस्वीर है, गांव के लोग हैं, ये लोग भी बता रहे हैं कि सच्चाई की जांच होनी चाहिए। और वहाँ कोई मौजूद नहीं है जहाँ वो युवती आरोप लगाती है, ना सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, ना कैमरे मौजूद है। ये तमाम तस्वीर है खैरा गांव से, और युवती की भी बात सुनाया मैं, और उस शिक्षक की भी बातें सुनाऊंगा कि क्या कुछ शिक्षक भी कहते हैं। देखिए पूरी तस्वीर। मामला यह है कि वो लड़की बचपन से पढ़ रही थी। पहले मैं मेरे मैडम पढ़ाती थी, बड़ा हुई तो हम पढ़ाने लगे। उसके माता पिता ने कहे कि सर इसे 10वां का पढ़ाइए ताकि सब पास हो जाने के बाद शादी विवाह कर देंगे। हम उसे 10वां पढ़ाने लगे। वो बच्ची जो है 10 तारीख को सर ट्यूशन में हम उसको डांटे पढ़ाई के उद्देश्य से। 10 फरवरी को डांटे पढ़ाई के उद्देश्य से। उसके बाद से वो ट्यूशन आना बंद कर दी। 18 मार्च को जो है उसका भाई जो है 5 लड़के के साथ मेरे कोचिंग पर मारने के उद्देश्य से धमकी देने के लिए आया है ना। उसके बाद जो है हम उसका गांव भी गए, उसका घर पर गए। घर में मैं गाली गलौज बकने लगा। हम थाना जाकर कंप्लेन किए तो वो बोला कि ठीक है, तुम्हें हम अच्छी तरह से समझा देंगे। और इस वक्त वो जिन पे आरोप लगाया जा रहा है, युवती आरोप लगा रही है, राजीव निरंजन जिनका नाम हुआ, उनके भी गांव पहुंचे हैं। उनके गांव के भी लोग मौजूद हैं, और इस गांव से भी युवक और युवतियां जाती है पढ़ने के लिए। और इन लोगों से बात भी करेंगे कि क्या कुछ, कैसे व्यक्ति है निरंजन जी। निरंजन जी बहुत इंसान व्यक्ति हैं, हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। हमारा लगभग उम्र 65 वर्ष हो रहा है। 65 वर्ष से जब से वो पैदा लिया उस समय से हम उसको जान रहे हैं कि इंसान लड़का। अच्छा। हाँ। और अभी क्या उम्र हो रहा होगा उनका? उनका लगभग 40-45 हुआ होगा और कुछ। 40-45 का हाँ। उम्र है। हाँ। कभी ऐसा आरोप लगा? कभी ऐसा आरोप नहीं लगा इस पर किसी तरह के? किसी तरह आपके का। गांव से भी युवक युवतियां जाती है पढ़ने, लड़कियां लड़के? हाँ जाती है। आप लोग के गांव में भी होगा, वो लोग भी बताते होंगे। हाँ कुछ गलत काम नहीं किया हमारे गांव के लड़के। इस तरीके के व्यवहार नहीं कुछ क्या क्या कहिएगा दादा? नहीं सर, हाँ, गलत है ये नहीं, कभी गलत करबन किया है आज तक, कभी नहीं शिकायत? कभी नहीं, कोई शिकायत नाम का चीज नहीं। क्या चीज? आज तक तो वो 20 बरस से अकबरपुर में है। मदन मेडिकल दुकान के बगल में ही इसका कोचिंग चलता है। लखन वस्त्रालय है उस जगह, दीपक होटल वाला है। किसी प्रकार का कोई शिकायत रहता तो वो लोग तो, हम लोग लोकल मार्केट अकबरपुर है, हम लोग को तो सूचना मिलती है इस बात का। प्रत्येक दिन आते जाते हैं। किसी प्रकार का कोई इसका कैरेक्टर में कोई प्रकार का दाग ही नहीं। इस तरीके का आरोप लगना, इस तरह का गलत आरोप इसके ऊपर है। गलत आरोप लगाया। जी हाँ, सत्यता की जांच होनी चाहिए। हाँ सरासर ये गलत है, सरासर गलत है, 100% गलत। FIR दर्ज होता है तो ये तो गलत है ना। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, प्राथमिकी दर्ज हुई है, वो हाँ हाँ, तो इसका जांच कराया जाए। तो तमाम देखिए गांव के लोग भी हैं और भी व्यक्ति लोग हैं, क्या कुछ कहिएगा इस पे? नहीं, इसका एक कैरेक्टर पे तो कोई दाग है नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी जांच तो होनी चाहिए। हाँ तो जांच क्या जी? हाँ, जांच तो होना चाहिए। कोई इसका कैरेक्टर आज तक के कहीं नहीं खराब है। सारे गांव इस गांव के रहने वाले? जवाब ही बताएंगे। अच्छा, इस गांव से कितने युवक युवतियां जाती होगी पढ़ने? लमसम सैकड़ों की संख्या में जाती है।
सैकड़ों की संख्या वहाँ पढ़ने जाती है। पढ़ने लेकिन आज तक वहाँ ऐसा बहुत से स्कूल अच्छा, यहाँ भी गांव में भी पढ़ाते हैं क्या वो? शाम में कोचिंग उनका चलता है। तो यहाँ से कोई कभी शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्या? कोई शिकायत नहीं। तमाम तस्वीरें हैं, महिलाएं भी हैं, और मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ है आखिर ये अगर इल्जाम लगा है तो इसकी हकीकत क्या है। हालांकि पुलिस प्रशासन इसकी जांच में जुटी और तह तक जाने की कोशिश कर रही है। आप ही के गांव के हैं जो मास्टर साहब पर आरोप लग रहा है? हाँ, बढ़िया आदमी हखिन। आप ही के गांव के हैं? हाँ, हम आप लोग के घर बच्चा को पढ़ाए हैं? हाँ, हमरा लड़का पढ़लखिन, नौकरी लग गए हमरा लड़का के। तो ये ऐसा है प्रवृत्ति का? नहीं नहीं हैं? नहीं नहीं एक 16 साल की युवती इन पे आरोप लगा रही है कि इनके द्वारा छेड़छाड़ किया गया है। नहीं, किनको नहीं कैलखिन है, कुछ नहीं, बढ़िया लड़का हखिन। आज तक शिकायत नहीं आई? नहीं, क्या कने चाहती? शिकायत नहीं, कोई शिकायत इनके साथ है। गाँव में भी पढ़ाते हैं और लिखाते हैं? जी, घर जा जा कर पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कोई शिकायत कहीं नहीं है। कोई शिकायत क्या जी, आप लोग क्या बोल रहे हैं? कोई शिकायत नहीं हैं? एक बार थोड़ा सा दूर जाके भीड़ दिखाइए। लगभग उनके गांव में तकरीबन 50, 60, 70 व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक व्यक्तियों से जाके मिले, बात करें, क्या कुछ इसकी सच्चाई है। क्या कहिएगा? अच्छा आदमी है, हैं? अच्छा आदमी तो ऐसा आरोप क्यों लग रहा है? गलती लगाने वाला है। आरोप लगाने वाला गलत है? हाँ बिल्कुल, झूठा आरोप लगाया। झूठा आरोप है। अच्छा आदमी रहेगा। कभी इस तरीके का शिकायत? कभी भी नहीं। कोचिंग क्लास आपके बच्चे जहाँ नहीं, गांव में कितना दिन क्या दादी? क्या मेरा परिवार है। कितना उम्र हो लो तो? उम्र देखें कि 80 से जानो हो हमारा बेटा है, हमारा परिवार है। परिवार है। हाँ, तो क्या अलग? सब ये 20 बरस से 15 बरस से पढ़ा रहा है, कोई लड़की पर नजर नहीं किया। उसको खानदान जो है सो जानते होंगे, उसको 2 शादी 3 शादी करती, उसको व्यवहार है वो लड़की के। तो जो आरोप लगाया तो वो जाने, हमारा कोई वोट दे दे कि हाँ लड़का ना जायज है। अब पढ़ा रहा है कम से कम तो 15 बरस से वो लड़का यहाँ तक ऐसा शिकायत रही? नहीं, कोई शिकायत नहीं। एक एक बच्चे से पूछ लीजिए। हम गांव होते ही वहीं आए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छा। उसको यह सब बाहर होल है एक लड़की के। तमाम ये तस्वीर है, और ये गांव जो है कुलना गांव है, और यहाँ इसी गांव के वो रहने वाले हैं जो शिक्षक बताए जा रहे हैं, निरंजन कुमार। और अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या पाती है और क्या न्याय मिलता है उस युवती को, और क्या न्याय मिलता है शिक्षक को। देखते रहिए पूरी तस्वीर। महिलाएं भी हैं, क्या कुछ कह रही है उनके गांव की महिलाएं जो शिक्षक है, क्या कुछ हम बोलना चाहते हैं कि अगर वो लड़की में सच्चाई है तो एक बात बता करके हमको दिखावे, तब हम मानेंगे कि उसका सच्चाई है। वो 2 जगह बोली है, मीडिया के सामने 2 बात बोली है, अलग अलग बात बोली है। क्या लगता है कि बात बना के बोला? बात बना के बोल रही है, बिल्कुल बना के बोल रही है। हम लोग तो 1990 से कुल्ला में रह रहे हैं। निरंजन सर के पास हमारा बच्ची पढ़ती थी, बच्चा पढ़ रहा है। अभी तक तो ये लोग हम लोग नहीं देखे हैं कि उनके साथ कोई गलत नेचर है। अगर लड़की वो सच्चाई रहती तो हर जगह एक रिपोर्ट बताती, एक बात बोलती हूँ, मगर अलग अलग बात बता रही है। क्या जी? हाँ, अलग अलग बात बता रही है। आप लोग भी सुने हो? हाँ, आप लोग पकड़ लीजिए कि क्या है वो लड़की। हालांकि उसके जब कोचिंग संस्थान भी हम गए तो यही बात आई निकल के, और भी महिलाएं मैं पूछूंगा क्या कुछ लगता है आप लोग को? बेचारा ककरो मुड़ियो उठा के नहीं ताकत। अच्छा आदमी गांव में आज तक मुड़ी उठा के नहीं ताकत। मास्टर साहब तब की तो उनको फंसाया जा रहा है? तब की हम सब तो जेके तक नहीं देखलिए। ये तमाम तस्वीर है युवती के घर गांव से भी मैंने पूछा। तो वह काम ही हक है। क्या? हाँ, गलत बात है। ओकर उम्र के तो उनका बाल बच्चा है और ओकरा साथ में करथिन वह काम। मात्र 16 साल की युवती तो वह कर ले, ओकरा ज्यादा बड़ा के उनका बेटा बेटी गाड़ी में भतीजी हमनी सब पुथु कुल लग यहाँ तक ले हमरा के तू लट के नहीं ताको। आपके ससुर लगते हैं? हाँ, रिश्ते में? हाँ, रिश्ते में ससुर लग हो। ये हम लोग पलक उल्हा के देखबे न कल के, कभी दुआरी पर न गल के, कभी मजाक में कोचिंग गांव में चलाए हैं। हम लोग के बच्ची पढ़ी है उनके पास जा करके, कभी ये बात होबे नहीं किया। वो बोलेगी क्या? वो 100% गलत बोल रही है। जाके पढ़ा लेते हैं, कभी कहीं जाकर पूछ लीजिएगा। क्या दादी, कितना दिन से आप देख रहे हैं? हम तो 20 साल से देख रहे हैं, ऐसा गलत है। कभी सुने गांव मोहल्ला? नहीं, कभी नहीं सुने। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है, तभी ये तो ये नहीं है। अब ये हकीकत क्या है, और ये जब प्रशासनिक प्रक्रिया में आ गया तो प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरते हुए
किस तरीके से न्याय मिलता है और क्या न्याय होता है, ये देखने योग्य बातें होगी।